दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, जितने भाई आप लोग आर्मी बनने का सपना देखते हो तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। इस वीडियो में आर्मी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो अभी तक पूछे गए आर्मी में जितने क्वेश्चन सब मैं एक बनाया हूँ। इसे आप लोग इसके आंसर रेड कलर से है जो आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन ब्लैक कलर से। तो मैं इसे रिपीट भी करवाऊंगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए और आप लोग इसे कॉपी में लिखते जाइएगा। सारे आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है, जीडी हो या नर्सिंग हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेटस जीके से क्वेश्चन है जो स्टेटस जीके से पूछा जाता है, जो आपको जीडी में भी पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन है स्टेटस जीके से उठा के, और नर्सिंग में भी पूछा जाता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप लोग अंत तक बने रहें और मैं इसे रिपीट करवा दे रहा हूँ। आप लोग इसे कॉपी में भी नोट कर लें, तो आप लोगों को नोट करने से ये होगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा जल्द से जल्द। तो दोस्तों, तो ये स्टेटस जीके में मैं आप लोगों को जम्मू कश्मीर और सारे राज्यों से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर ऊपर से, तो मैं ऊपर से ये स्टार्ट करूँगा। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? तो ये रेड कलर से आंसर दिया गया, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो इसका आंसर उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? तो उलर झील है। आप लोग कॉपी में नोट कर ले इसे। भारत तथा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था दोस्तों, इसीलिए इसमें जितने भी पूछे गए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाई क्लास नहीं कहीं से कर पाते, इस चैनल से जुड़ गए हो, आप लोग इस चैनल का हर एक वीडियो क्लास करिएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाली नहीं है आरबी में। तो ये क्वेश्चन पूछी गई थी अगले बार दोस्तों, मैं भी एग्जाम दिया था। जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा डोगरी है। भारत में कैंस कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी किनारे किन दो शासकों के मध्य युद्ध हुआ था? झेलम नदी के किनारे किस शासकों का? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में, जिन्हें हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय शासक, भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले यूरोप जो विदेश का था, वो सिकंदर ने ही किया था दोस्तों। प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफाएं स्थित है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ की गुफाएं। जैन कांगले धर्मशाला स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो श्रीनगर में है। और जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। आप लोग इसका ट्रिक है का हो जेपी बाबू, तो आप लोग इससे ट्रिक लगा लीजिएगा और आप लोग यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा मैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और मसूरी अल्मोड़ा नैनीताल पर्यटन स्थल उत्तराखंड में है। आप लोग इसे कॉपी में नोट करते जाए, जिससे आप लोग नहीं भूलिएगा, इसे रिवीजन करते रहिएगा। वैसे तो मैं भी करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पतन नगर में है दोस्तों। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारतीय सैन्य एकेडमी, ये भी दोस्तों पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन था कि भारतीय सेना एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। रानीखेत पर्वतीय स्थल उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ये सब आर्मी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको देख ले और नोट बना ले। मैं इस जीके में ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आप लोगों को मैं आर्मी के सिलेबस से ही क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ, किसी बाहर से नहीं। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है तो वो है हरियाणा है, सबसे कम लिंगानुपात। हरियाणा, हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी है। भारत का बुनकरों का शहर चंडीगढ़ है। पंजाब, अब हम लोग देखेंगे पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। अमृतसर की स्थापना किसने की? अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास गुरु जी ने किया था। भारत में खेल सामग्री के लिए कौन सा स्थान है? तो पटियाला पंजाब है। अब हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में। भारत का सबसे बड़ा जंगली खादों का अभयारण्य कौन सा है? तो गुजरात है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती के किनारे बसा है। अक्षरधाम बालाजी मंदिर किस राज्य में है? तो अक्षरधाम बालाजी मंदिर गांधीनगर में है दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी में पूछे जाते हैं। भारत के सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश ही होगा लोकसभा में सीटों वाला सबसे ज़्यादा राज्य। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में गन्ने, जिसे गाँवों के भाषाओं में ऊख कहा जाता है, तो इसे गन्नों के आप लोग ज़्यादातर आर्मी के जो तैयारी गांव से ही करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो भारत में सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो आप लोगों को पता होगा मेरे अंदाज से। आप लोग इसका नोट बना ले, जितने भी है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। लखनऊ का प्राचीन नाम अवध है। अवध, पहले इसे इतिहास में अवध बोले जाते थे इस उत्तर प्रदेश को। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हैं। भारत के किस राज्य से सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है? सबसे ज़्यादा किस राज्य से जुड़ा हुआ है सीमा? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य जुड़े हुए हैं दोस्तों। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव वैक्स की स्थापना वाराणसी में है दोस्तों। पंच भवन फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश में, जो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने किया था। झारखंड, अब झारखंड आप लोगों को झारखंड को याद रखना। झारखंड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो झारखंड से हमारे महेंद्र सिंह धोनी शायद बिलोंग करते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, हजारीबाग। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है। खनिजों की मंडी झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची में है।
झारखंड की राजधानी रांची, जिस रांची में हमारे महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार से जुड़ेंगे। बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। इसे प्राचीन में शुरुआत में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के, पटना में गंगा नदी है दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है दोस्तों। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जो बिहार में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। अब जुड़ेंगे हम लोग कर्नाटक से। कर्नाटक के बाद चलेंगे केरल में। कर्नाटक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होते हैं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं भाई, वो लोग सुन ले कि सबसे इसके उत्पादन कर्नाटक में होते हैं। जो नहीं पीते हैं वो इन्हें याद कर ले क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आर्मी में पूछ दिए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा दशहरा मशहूर कर्नाटक है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो बेंगलोर में है। भारत में सोने का उत्पादन कर्नाटक कोलार खानों से मिलता है दोस्तों। बागीचों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है दोस्तों। भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलोर है। अब हम लोग केरल में चलेंगे। केरल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल है। अरब सागर की रानी कोची है। भारत में सर्वाधिक दर वाला राज्य केरल है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का है दोस्तों। कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो केरल का है दोस्तों। पेरिचार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। केरल की भाषा मलयालम। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वेंटिंग कहाँ तैयार किया गया? केरल में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक से लिया सामान, केरल में स्टार्ट किया गया। शांत घाटी, शांत घाटी, जो बच्चे लोग पढ़ते वक्त में शांत घाटी खोजते हैं वो लोग केरल चल जाए, शांत घाटी केरल में है। अब हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश। जो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे सबसे पहले इनके लिए लड़ा गया था। जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का 28 राज्य बनते गए। भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र श्री हरिकोटा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा के किनारे है। धार का किला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। आप लोग इसे कॉपी में भी नोट करेंगे और पढ़ते जाएंगे। रिवीजन आप लोगों को रोज रोज पढ़िएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार सुन ले, ऐसे याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, अब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली के पास बसा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इंडियन
गार्डन, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है तो कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। विक्टोरिया दम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारत की सबसे पहली कोयले की खान रानीगंज में है। सबसे बड़ा अजायबघर कोलकाता में है। 24 परगना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग चलेंगे उड़ीसा। उड़ीसा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। महानदी दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो चिल्का झील, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। असम, हम लोग देखेंगे असम के बारे में। असम चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम है। कामाख्या मंदिर असम में है, गुवाहाटी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कामाख्या मंदिर असम में, आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसलिए इसको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली असम में है। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेंगे। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपको वर्षा से मेघ तो बरसता ही रहता, तो आप लोगों को याद रखना है मासीनाराय मेघालय। मेघालय याद रख लोगे काफ़ी है। महाराष्ट्र, अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महाराष्ट्र चलेंगे। भारत का प्रथम परमाणु विजयलिंगर तारापुर महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टांबे महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में है। भारत का हॉलीवुड कहाँ जाता है? मुंबई को कहा जाता है। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगा खा महल में हुई थी। वनखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद में है। तमिलनाडु, हम लोग चलेंगे तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कन्याकुमारी में। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। भारत में मंदिरों की पूज्य भूमि किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। अब हम लोग देख लेंगे राजस्थान। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था 1974 में। तो आप लोग इसे नोट बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आर्मी के लिए। आर्मी में यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन, टंगस्टन दोस्तों सबसे कठोर धातु होता है, आप लोग ये भी देख लीजिए। भारत में टंगस्टन का उत्पादन है जो डेगाना से किया जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दिलवारा के जैन मंदिर माउंट आबू सियोरी में है। तो दोस्तों अब हम लोग दिल्ली के बारे में देख लेंगे। दिल्ली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1911
से 12 के बीच में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। हुमायूं का मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। तो आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का, आगे का राज है जो गोवा का। तो आज के लिए बहुत है, जो गोवा से लेके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लाइव लेके आएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से हम पूछेंगे भी इसके क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करना, तो हम एक नया सेक्शन लाएंगे जिससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक क्वेश्चन याद कराया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आर्मी में हर एक घर से एक आर्मी बने। आप लोगों के लिए फ्री में मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब यूट्यूब पे लेके आया हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज़ हमारा एक वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को आर्मी बनने में बहुत से सुविधा होंगे और क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और आप लोग ऐसे पढ़ते रहें और इससे जितना मैं बताऊं सबको नोट कर लें, ये सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी सो मच आप लोगों का। आप लोग अच्छे रहें, घर पे सब कोई अच्छे से पढ़ाई करें और इधर उधर ध्यान ना भटकाए, सारा ध्यान पढ़ाई में लगाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।